हेलो दोस्तों, फिर मेरे MMW चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने आज एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो क्वेश्चन है, समीकरण x प्लस वाई इजक्वल टू 8 तथा x माइनस वाई इजक्वल टू 2 को विलोपन विधि से हल कीजिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन हमें 8 में भी मिलता है, 9 में भी मिलता है और 10 में भी मिलता है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से सॉल्व करूंगा। दोस्तों, इसके अगले वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को ही लेकर आऊंगा, जिसे हम प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इसे मैं सबसे पहले लिखेंगे कि x प्लस वाई इजक्वल टू 8 समीकरण 8 और x माइनस वाई इजक्वल टू 2 समीकरण 2। जैसा कि हमने इसका नाम दे दिया है। दोस्तों, बहुत से बच्चे होते हैं कि अब सोचने लगते हैं कि इस समीकरण को मैं जोड़ूं कि घटाऊं। इसमें उन लोगों की बहुत सी डाउट होती है। वे लोग समझ नहीं पाते हैं कि समीकरण हमें जोड़ना है कि घटाना है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं होगी। जैसा कि हमें इस समीकरण में देखना है कि x प्लस वाई इजक्वल टू 8 और x माइनस वाई इजक्वल टू 2 है। दोस्तों, इस समीकरण में जो y के सामने का चिन्ह है, अगर ये चिन्ह समान है, दोनों समीकरण में ये चिन्ह समान है, तो हम इस समीकरण को घटा देंगे। अगर ये चिन्ह बराबर है तो घटा देंगे। अगर ये चिन्ह अपोजिट हैं, जैसे यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो हम इस समीकरण को जोड़ देंगे। क्योंकि दोस्तों, जोड़ना और घटाना इसलिए होता है कि हमें x या y को विलुप्त करना होता है, क्योंकि इसका नाम ही है विलोपन विधि। विलोपन विधि से ही हमें पता चलता है कि हमें x का मान विलुप्त करना है या y। दोस्तों, अब मैं इस समीकरण में बता सकते हैं कि यहाँ पर जो चिन्ह है अपोजिट है, तो हमें इस समीकरण को जोड़ना पड़ेगा। इस समीकरण को जोड़ने के लिए हमें लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर हमने लिख लिया है कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर। अब मैं इस समीकरण को यहाँ पर उतार कर जोड़ते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। दोस्तों, स्केल की सहायता से अब मैं यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं। जैसा कि हमने लाइन खींच लिया है, अब मैं यहाँ पर देखिए, ये जो y के सामने का चिन्ह है प्लस है और y के सामने का चिन्ह माइनस है, तो ये कट जाएंगे। जब ये कट गए तो यहाँ पर x और x मिलकर हो जाएंगे 2x। यहाँ पर ये जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 2x इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा 8 प्लस 2 तो हो जाएगा 10। अब ये हमारा जो है ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर y नहीं है। यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं, जैसा कि x इक्वल टू हो जाएगा 10/2। x इक्वल टू हमें प्राप्त होगा 5। जब हम 10 में 2 से भाग लगाएंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा। दोस्तों, अब मैं x बराबर 5 को समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में भी लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। जैसा कि हमने लिख लिया है कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर। दोस्तों, अब मैं समीकरण 1 को लिखता हूँ, जो कि समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 8। अब मैं x के स्थान पर 5 को रखूँगा तो हो जाएगा 5 प्लस वाई इक्वल टू 8। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा y इक्वल टू। दोस्तों, अभी यहाँ पर जो 5 है, ये जब दाहिने साइड जाएगा तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 माइनस 5। तो हमें प्राप्त होगा y इक्वल टू 8 में से जब मैं 5 को घटाऊँगा तो हमें 3 प्राप्त होगा। दोस्तों, हमने इस समीकरण को सॉल्व कर लिया है।
विलोपन विधि से। x इक्वल टू 5 प्राप्त हुआ और y इक्वल टू 3 प्राप्त हुआ। दोस्तों अब बात ये है कि हमें कैसे पता चले कि ये हमारा सॉल्यूशन सही है या गलत है। दोस्तों मैं x और y के वैल्यू को उठाकर समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे तो हमारा दायां साइड और बायां साइड दोनों बराबर हो जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा सॉल्यूशन सही है या गलत। चलिए दोस्तों अब मैं x और y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। x के स्थान पर हमें 5 रखना पड़ेगा और y के स्थान पर 3। चलिए दोस्तों रखते हैं। x के स्थान पर 5 तो ये हो जाएगा 5 प्लस y के स्थान पर जब 3 रखेंगे तो ये 8 के बराबर हो जाएगा, जो कि बाएं साइड में भी 8 है और दाहिने साइड में भी 8 है। दोस्तों हमने जो ये इस इक्वेशन को विलोपन विधि से सॉल्व किया तो हमें जो सॉल्यूशन मिला वह सॉल्यूशन राइट है, जैसा कि हमने सत्यापन में भी इसे कर लिया कि दोनों साइड इक्वल हैं।